बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बेटा जो आर्टिकल आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है CIT 134 और सेम यही आर्टिकल जो है वो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल ELEC 202 मैकेनिकल के हवाले से। जो कि ये टॉपिक दोनों में कंबाइन है तो इसलिए बेटा मैंने एक ही वीडियो बना रहा हूँ और दोनों की तरफ जो सेंड कर दूंगा तो आपने दोनों से इसे इस्तेफादा हासिल कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल है वो है जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, आर्टिकल नंबर 9.2 है बेटा, और जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं उनका आर्टिकल नंबर 5.2 है। सेम यही आर्टिकल है। तो PN जंक्शन के हवाले से, तो PN जंक्शन क्या चीज़ होती है? If a piece of intrinsic silicon material is doped so that one side has N-type material and other side has P-type material, कहता है कि अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सिलिकॉन एक मटेरियल है जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होता है, अगर आप इसको डोपिंग करते हैं इसके साथ किस किस की, एक एन टाइप मटेरियल की और दूसरी पी टाइप यानी कि पेंटावेलेंट और ट्रेवेलेंट जो है मटेरियल, तो अगर आप इसकी ऐसी डोपिंग करते हैं कि एक साइड पे आपका पी रीजन आ जाए और दूसरी साइड पे एन रीजन आ जाए, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, आप इसमें देखेंगे ये पी रीजन है और ये हमारे पास एन रीजन है। तो अगर आप डोपिंग ऐसे करते हैं कि इसकी एक साइड हमारे पास पी रीजन आ जाए और दूसरा एन रीजन, तो यहाँ से पी रीजन से मुराद है पी टाइप मटेरियल लगाएंगे, यहाँ से एन रीजन से मुराद है कि एन टाइप मटेरियल जो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। Hence, between these two materials, a junction is formed, which is called PN junction. तो बेटा इसमें ये आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे देखेंगे P रीजन और N रीजन। इसके अंदर N रीजन के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि P रीजन के अंदर होल्स मौजूद हैं। और इन दोनों के दरमियान एक जंक्शन बनता है, ये जो रेड लाइन शो की गई है, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? PN जंक्शन। This junction is डायोड इज क्रिएटेड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जंक्शन जो बनता है हमारे पास, ये हमारे पास एक डायोड बन जाता है, डायोड बना देता है जैसे कि फिगर में दिखाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर पी रीजन हैज मैनी होल्स एंड अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेटेड। हीट की वजह से इसमें कहता है कि ये पी रीजन है, इसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो होल्स हैं, लेकिन मिनॉरिटी जो है वो ये 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। होल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं ये किसकी वजह से? थर्मली है, इसके हीट की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है। सेम इसी तरीके से एन रीजन के अंदर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और ये होल जो है वो 3 होल्स दिखाए गए हैं, ये किसकी वजह से? थर्मली है। तो कहता है कि एन रीजन हैज फ्यू इलेक्ट्रॉन्स and N region has many electrons and few holes thermally generated। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे पास P रीजन के अंदर नंबर ऑफ होल्स जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्मली जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सेम इसी तरीके थर्मली यहाँ पे होल्स मौजूद हैं और मेजॉरिटी में के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट आता है बेटे डिप्लीशन लेयर। एज इन N region free electrons are drifting in all direction। कहते हैं कि N region के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हर सिमत जो है वो फैले हुए होते हैं, जो थरथरा रहे होते हैं। When PN junction is formed, जिस वक्त PN junction बन जाता है, then free electrons near the junction diffuse across the junction into P region। तो कहता है कि जो ही जब ये जंक्शन बन जाता है तो यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं कहाँ पे? पी रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ऑन द जंक्शन अ फ्री इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन इनटू पी रीजन एंड कंबाइन विद होल्स, और होल्स के साथ ये मिल जाते हैं। इट इज सेम एक्शन ऑन होल्स इन पी रीजन ऑन द जंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड अ लेयर। तो यहाँ पे सेम इस तरीके से प्रोसेस, जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके पी रीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। जो जब ये जंक्शन बनता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होके पी रीजन में आते हैं और ये होल के साथ मिल जाते हैं।
तो लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से ये एक्शन होता है प्रोटॉन्स के लिए भी, यानी कि होल्स के लिए भी। तो यहाँ से भी फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स जो है ये मूव करके जाते हैं एन रीजन की तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है। एंड सेम होल्स फॉर्म अ लेयर एट एन रीजन। दीज टू layers of positive and negative charges form a layer is called depletion layer as shown in figure। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे जो एक रीजन बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। अब फिगर में देखेंगे बेटा, ये एक पोर्शन और पी रीजन है, दूसरा हमारे पास एन रीजन है, और इसके दरम्यान ये जंक्शन आ रहा है। अब जो जब इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफ्यूज होके पी रीजन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे होल के साथ मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सेम इस तरीके से ये होल्स जो हैं ये जब डिफ्यूज होके एन रीजन की तरफ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो इसके दरमियान यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, ये एक रीजन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। नेक्स्ट आता है बेटा बैरियर पोटेंशियल। The potential difference of electric field across the depletion layer, depletion region, is the amount of voltage required to move electrons through the electric field. This potential difference is called the barrier potential and expressed in volt। कहता है कि जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर बनती है या डिप्लेशन रीजन बन जाता है, उसके दौरान करंट, उसमें से करंट फ्लो कराना के लिए जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज चाहिए होते हैं, उसे हम बोलते हैं बैरियर ऑफ पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। यानी कि ये जो डिप्लेशन लेयर बनता है, जो पीछे फिगर आपको बना के दी है, उस लेयर में से जब करंट को फ्लो कराया जाता है, जस्ट लाइक दिस, कि अगर ये हमारे पास एक डायोड है और ये डिप्लेशन लेयर है बेटा, अब यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करानी है इस डिप्लेशन लेयर के थ्रू। तो अब इस डिप्लेशन लेयर के थ्रू जब करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लाजमी चाहिए, एक पोटेंशियल चाहिए जो इस लेयर को अबूर करा दे। तो वो जो पोटेंशियल होगा इस लेयर के दरमियान, उसे हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल एंड एक्सप्रेस इन वोल्ट। इसको भी हम वोल्ट से ही जाहिर करते हैं। नेक्स्ट आता है बायसिंग अ पीएन जंक्शन डायोड। ये 9.2 जो है आर्टिकल है, ये सिर्फ 9.2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए। देयर आर टू बायस कंडीशंस for diode, that is forward bias and reverse bias। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये दो कंडीशंस हैं इसकी बायसिंग के लिए। तो आर्टिकल 9.2.2, आर्टिकल नंबर 5.2, ये 5.2 जो है ये आपका बेटा मैकेनिकल वालों के लिए है, और 9.2.2 जो आर्टिकल होगा यही आर्टिकल, सेम आर्टिकल ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले का चल रहा है, उनकी नंबरिंग दी हुई है उनके कोर्स आउटलाइन में। तो वो कहता है फॉरवर्ड बायस क्या होता है, व्हेन डायोड इज कनेक्टिंग विद डीसी सप्लाई सोर्स देन करंट फ्लो थ्रू पीएन जंक्शन। जब हम एक डायोड को सप्लाई सोर्स, डीसी सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ते हैं, तो पीएन जंक्शन से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, एज शोन इन फिगर, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। आप देखेंगे बेटे ये हमारे पास पी रीजन है, ये एन रीजन है, और ये रेड कलर की सेंटर में ये डिप्लेशन लेयर को शो कर रही है। अगर आप पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं थ्रू एक रेजिस्टर के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी रीजन के साथ, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ जोड़ दिया, तो इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। When diode is connected with DC supply source, then current flow through PN junction। तो तब जो है PN junction से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, as shown in figure। In this figure, P region is connecting with positive terminal and of battery, and N region is connecting with negative terminal of battery। Hence, current flow through resistance R। ये जो R हमने लगाई है, इसके थ्रू करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देती है NPN junction। Just like this, ये हमारे पास करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा बेटा। I current is called forward bias। The external voltage are called bias voltage। ये जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाए हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, bias voltage, VBAS, और is connecting for limiting the current for protection of diode। तो यहाँ पे जो हमने R लगाई है, ये R क्या करेगी, इस करंट को लिमिटिंग करेगी, जितनी इसकी कम करेगी, यानी कि रुकावट पेश करेगी,
ताकि डायोड जो है वो आपका डैमेज ना हो। तो इस डायोड की प्रोटेक्शन के लिए हमने रेजिस्टर जो है वो लगाया हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू डायोड। तो कहता है कि जिस वक्त आप रिवर्स बायस करते हैं तो डायोड में से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करती। इन दिस बायसिंग द P region is connecting with negative terminal of the DC source and N region is connecting with the positive terminal of the battery as shown in figure। तो अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जो P रीजन है बेटा उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और N रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं V बायस। तो आप कहते हैं कि इस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब चूंकि यहाँ पे सारे के सारे होल्स हैं, ये सारे के सारे होल्स हैं, जब आप इसको नेगेटिव साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये होल जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि होल जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है। तो जब आप इसको नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये होल जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेम यही प्रोसेस आपके एन रीजन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब जब आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से करंट जो है वो ये चार्ज जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा कि इस डायोड में से किसी किस्म के करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये है बेटा आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है और अपनी फेयर कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। तो आखिर में फिर बता रहा हूँ कि ये आर्टिकल जो है ये मैकेनिकल वालों के लिए भी है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।